All right, friends. Today I'm with a special person, and he is Rahul Mishra. He is a lieutenant in the Indian Army. Right now, he's posted at Lahaul Spiti, which is in Himachal Pradesh. लाहौल स्पीति बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे स्थित एक जगह है, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम सुनेंगे इसके बारे में। और OTA एक एग्जामिनेशन होता है, अगर आपको मालूम हो तो उसके थ्रू ये सेलेक्ट हुए। CDS एग्ज़ाम आपने सुना होगा, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड थोड़ा बहुत परसेंटेज टर्म्स में जो मेरा रोल रहा होगा। बाकी हम इनसे इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि मैं कोई बात इस तरह की करूं कि भाई कोई प्रमोशन हो। इनकी कहानी इंटरेस्टिंग है, इनकी ट्रेनिंग और इनके दौरान जो हुई चीज़ें हैं, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। और जीवन में है क्या, कहानियां हैं, स्टोरीज़ हैं, ऐसी कहानियां जो प्रेरित करती हैं, इंस्पायर करती हैं। और इनसे बात करके ना बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनने को मिली जो एक अचीवर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है एक अचीवर के लिए। ठीक है, तो राहुल आप शुरू हो जाइए, हम आपसे एक एक करके सवाल पूछेंगे और ये आप ही के पास रहे, क्योंकि बोलना आप ही को है, मैं तो दूर से ही बोलूँगा, है ना। तो अब कैमरे की तरफ तो हम लोग बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप कैमरा अवेयर हो जाएंगे ना। मतलब कैमरे का कोई प्रेशर नहीं लेना है, हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं आपस में, है ना। सामने भी तमाम लोग बैठे हुए हैं हमारे। तो अब कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, अब मामला जब फौज से जुड़ा होता है ना, तो कुछ अलग ही मज़ा आता है ना उसमें। जो इन फौज की जो कहानी है उसमें वैलर या बहादुरी की बात है। तो सबसे पहले तो मतलब एक चीज़ बताइए कि किस अटेम्प्ट में हुआ था आपका। मेरा सर 4th अटेम्प्ट में हुआ था CDS में। रिटर्न तो हर बार क्लियर होता था, हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली SSB में हमेशा कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी। कमी रह जाती थी। तो 4th अटेम्प्ट में मेरा 31 SSB कपूरथला से फाइनली सिलेक्शन हुआ था। तो उसके बाद फिर 20th ऑफ अगस्त को मैंने OTA ज्वाइन किया। तो पहले मैं क्या था कि काफ़ी मोटा तगड़ा एकदम खाता पीता था इलाहाबाद की गलियों में जो भी चलता है फास्ट फूड वगैरह। तो जब मैं एकेडमी गया तो वहाँ पे मैं 8 kg ओवरवेट था। अच्छा, तो एकेडमी में, हर एकेडमी में जितने भी इंडिया की आर्म फोर्सेस एकेडमी है, IMA, OTA, INA, AFA, वहाँ पे जो क्रॉस कंट्री होती है सर, एक इवेंट है जिसमें आपको अपनी कंपनी के लिए, जिस कंपनी में आप जाते हो फर्स्ट डे एकेडमी में बैठते हो, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है, या अगर आपको ऑप्शन मिला तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको एक कंपनी दी जाती है। उसी कंपनी के साथ आप पूरी अपने जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है निकालते हो, उसी कंपनी की टी-शर्ट पहनते हो, उसी कंपनी के बिल्डिंग में रहते हो। तो मुझे कंपनी अलॉट हुई थी मैक्टिला। और मैक्टिला कंपनी, टोटल OTA में सर 6 कंपनीज हैं, इसमें से एक अच्छा। है मैक्टिला। एक चीज़ बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, मैं बता दूं। OTA मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ये जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं CDS के थ्रू, तो यही एकेडमी है चेन्नई में जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। सर एम सर आई राइट? यस सर। तो वो तो ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? सर टोटल 49 वीक्स, 49 वीक्स की, 11 मंथ्स 11 मंथ्स की। सर। और उसी ट्रेनिंग के दौरान की ये जो स्टोरी है कि मतलब जब आप OTA में एंटर करते हैं तो आपको बहुत सारी कंपनीज है, कितने, 6, टोटल 6 कंपनीज है 6 सर। कंपनीज है। सर मतलब अलग अलग नाम अलग होंगे। अलग नाम से, अच्छा, मैक्टिला, नौशीरा, जोजिला, कोहिमा, ऐसे करके। अच्छा, तो तो आपको ये जो, मैक्टिला कंपनी हाँ में। मैक्टिला, ये एक वॉर हुआ था बर्मा में, उसके अच्छा, ऊपर वॉर ऑफ मैक्टिला, तो उस पर अच्छा, उस कंपनी का नाम पड़ा, वॉर ऑफ कोहिमा, वॉर ऑफ जोजिला, अच्छा। ऐसे करके और कंपनीज अलग का अलग नेम। कंपनीज का कलर भी अलग कलर अलग। अलग है। तो हमारी कंपनी को ग्रीन कलर है, हमारी अच्छा, कंपनी का। अच्छा, और हम लोग को बुलाया जाता है माइटी मस्टैंग्स, यानी ओके, एक तरह से घोड़े का ब्रीड है सर, हाँ, मस्टैंग। तो हमें बुलाया जाता है वो। अब जब मैं एकेडमी में लैंड हुआ तो मैं 8 kg ओवरवेट, हम्म, तो जो भी था मैंने कम वम करने की कोशिश किया। अब भाई घोड़े का काम है दौड़ना, ठीक है। तो क्रॉस कंट्री इवेंट को हम दिल से लगाते थे कि कुछ भी हार जाए चलेगा, लेकिन ये क्रॉस कंट्री नहीं हारना है। तो जितने भी 6 कंपनी थे हाँ, उसमें कंपटीशंस होते थे, कंपटीशन होते हैं। और उसमें बहुत तरह की चीजें होंगी, उसमें सर से सर क्रॉस कंट्री भी एक चीज होती है। यस सर कितने यस। किलोमीटर की होती थी? टोटल 10 किलोमीटर। अच्छा, तो जितने ज़्यादा बंदे जितने कम टाइम में आ जाते हैं आपकी कंपनी के, सारे बंदे फाइट करते हैं वो कंपटीशन, तो उतने चांसेस होते हैं आपको जीतने के। जीतने की। तो मैं 8 kg ओवरवेट, मैंने भी ऑल द अपना बेस्ट दिया वेट कम करने का। रात को दौड़ता था सोने के समय, जब अपने जो फिट बंदे ज्वाइन किए थे वो सोते थे तो मैं दौड़ता था विंड शीटर पहन के। चेन्नई की गर्मी सबको पता है, इतनी ह्यूमिड इन्वायरमेंट्स में भी, बट इनर वगैरह पहन के, ताकि जल्दी वेट लॉस हो।
तो दौड़ता था। बट हुआ क्या कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 8th इंक्लोजर बनते हैं, फर्स्ट इंक्लोजर, सेकंड इंक्लोजर, थर्ड इंक्लोजर, तो मैं आया 6th इंक्लोजर में। इनक्लोजर क्या होता है? इंक्लोजर क्या होता है सर कि मान लीजिए पहला बंदा 45 मिनट में क्रॉस कंट्री कंप्लीट करता है, यानी 10 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, तो उसके वो 2 मिनट करके इंक्लोजर बनेंगे कि जो 47 में आएगा वो सेकंड इंक्लोजर में अच्छा, जाएगा, समझ गया। 44 मिनट में जो आएगा वो थर्ड इंक्लोजर में जाएगा। हाँ, मतलब जो पहले लोग आए सर उनको पहले इनक्लोजर में, यस सर, यस फिर सर, उसके बाद 2 मिनट बाद वाले जो आएंगे उस यस दूसरे सर, इनक्लोजर में। हाँ। यस सर। तो फिर मैं आया 6th इंक्लोजर में। हम्म, तो हमारे सीनियर्स थे, बोले मिश्रा क्या कर रहा है, जो है ऐसे कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे होगा कंपनी। हम लोग सेकंड आए थे उस टाइम पे, अच्छा। सेकंड आए थे। फर्स्ट अदर कंपनी जीती, हमने सेकंड आया। फिर मैंने भी दिल पे लगा लिया अपने सीनियर की बात कि यार मस्टैंग करके बुलाया जाता है, ग्रीन कलर हमने पहना है, इस कंपनी के लिए हम खा रहे हैं, इस कंपनी के नाम पे जी रहे हैं ओटीए में, अपने आप को मस्टैंग कह रहे हैं, तो किस किस लिए कह रहे हैं? अगर मस्टैंग आप अपने आप को बुला रहे हो तो प्रूव भी करो। सही बात है। ठीक है, तो फिर सीनियर टर्म में मैंने जिद की कि नहीं फर्स्ट इंक्लोजर में आना है। सीनियर टर्म का मतलब होता है कि 6 टर्म का, हाँ। 2 टर्म होता है सर, अच्छा। 6 मंथ्स का। हाँ, तो जब हम लोग सीनियर टर्म में आए हाँ, दूसरा तो वाला 6 हाँ मंथ्स। हाँ। हाँ, तो हमने सोचा कि नहीं इस बार जो है अपनी कंपनी ट्रॉफी लिफ्ट करेगी। अच्छा। तो मैंने क्या करना, अपने आप को एग्जेगरेट किया, जितनी मेरी लिमिट थी उससे ज़्यादा खुद को पुश किया। और हुआ क्या, उसमें मेरा लिगामेंट टीयर हो गया, ओके। कहाँ का लिगमेंट? ये शिन बोन के पास का। अच्छा। तब अब मेरी कंडीशन वो हो गई कि जो क्रॉस कंट्री में 6th इंक्लोजर में कम से कम आ रहा था, अब चल नहीं पा रहा है। तो मैं जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, हमें एमआई रूम बोलते हैं, मेडिकल इंस्पेक्शन रूम, हर एकेडमी में, वहाँ आप जाते हो, दिखाते हो, डॉक्टर बोला कि अगर इस पे और आपने प्रेशर दिया तो फ्रैक्चर हो जाएगा, आप रिलीगेट हो जाओगे। रिलीगेट इन द सेंस 6 महीने और पीछे चले जाओगे, आपके कोर्स वाले पास आउट हो जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए क्रॉस कंट्री मत भागो। लेकिन वो सीनियर की बात और अपने ऑफिसर्स की बात दिमाग में घुसता रहा कि नहीं क्रॉस कंट्री तो भागना है, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर हमने पहना है इसको प्रूव करना है। तो हमारे कोर्समेट भी बोले कि यार रहने दे, मत कर, छोड़ दे, जाने दे। लेकिन मैंने ठाना कि नहीं कुछ भी हो जाए, मेरी वजह से पॉइंट एकेडमी का नहीं कटना चाहिए। नहीं बाद में आज से 5 साल बाद लोग बोलेंगे तो दौड़ा ही नहीं था तुम्हारी ना, वजह से हम पीछे तुम्हारी रह गए। वजह से हम पीछे रह गए। हमने कहा यार कुछ भी हो जाए, कंपनी कलर जो है नीचे नहीं होना है। फिर मैंने दवा वगैरह लिया, ट्राई किया। हालत सर ये थी कि मैं बेड से रात को उठता था सुबह 4 बजे, खड़ा नहीं हो पाता था, ऐसे गिर जाता था। मेडिसिन लेनी होती थी, पेन किलर, तब जाके जो डेली रूटीन होता है, एटलीस्ट आप फिजिकल वर्कआउट नहीं करो क्योंकि आपका फ्रैक्चर या लिगामेंट या जो भी है, बट जो एकेडमिक्स के सब्जेक्ट होते हैं 8 से लेके 1:30 बजे तक जो क्लासेस चलती हैं वो आपको अटेंड करने होते हैं, आप पढ़ते हो। तो मैंने भी डॉक्टर से बोला कि सर कैसे ये जल्दी हील अप करें, कैसे करें, क्योंकि सर दिमाग में एक ही चीज़ था कि यार कुछ भी हो जाए कंपनी का नाम नीचे नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से कंपनी कलर डाउन नहीं होना चाहिए, हम ट्रॉफी ले आएंगे, जीतेंगे। तो जिस रात हमारी थी क्रॉस कंट्री, उस रात सर 2 बार कॉफ़ी पीना, कॉफ़ी पीने से थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, फिर कॉफ़ी पीना, फिर 2 बार मेडिसिन लेना 3 आवर्स के गैप पे, और फिर जितनी भी वोलनी वगैरह की पूरी बोतल खाली कर दी, क्रैप बैंडेज वैंडेज बांध लिया कि दौड़ेंगे। उस वक्त भी हमारे कंपनी कमांडर कह रहे थे तू रहने दे, अगर तेरे से नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, रेलीगेट वोलीगेट वाला सीन ना हो, तू रहने दे, छोड़ दे। बट सर बैक ऑफ द हेड था कि नहीं करना है। और सर वो कंडीशन कि मैं चल नहीं पा रहा था, उतर के मतलब बेड पे सुबह उठ के अपना जो भी है ना रूटीन सर नहीं कर पा रहा था सही। लेकिन वो जो जज्बा था कंपनी कलर के लिए वो था दिमाग में, तो वो मैंने अपने आप को पुश किया और फाइनली मैंने क्रॉस कंट्री कंप्लीट की थी। वाह। तो मतलब जब आप पैर रख भी नहीं पा रहे थे उस हाँ, स्थिति में आपने क्रॉस कंट्री कर ली? कंप्लीट की 10 किलोमीटर, चाहे जैसे मैं आया सर 59 मिनट्स समथिंग में, वो 10 किलोमीटर का रन कंप्लीट किया। और फाइनली हमारे जो कोर्समेट थे वो भी चीयर अप किए कि चल दौड़ तो लिया आपने। दौड़ तो लिया, कंप्लीट तो किया, एटलीस्ट माइनस मार्किंग तो नहीं हुई तेरी वजह से। तो वो भी काफ़ी मोरल बूस्टर था। और सर मैं मानता हूँ ना कि जब मैं इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे जो साथ वाले कई सारे दोस्त थे कॉलेज के, कोचिंग के, उन्होंने रखा था प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। उनका जो एफर्ट था ना, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, अपने एक गोल को उन्होंने नहीं दिया, इसी वजह से उन्हें टाइम लगा। सही बात। और सर मैं तो एकेडमी गया, मेरी कंपनी कलर स्टेक पे थी, लेकिन अगर मैं अपना घर गांव छोड़ करके आया हूँ, इलाहाबाद पढ़ रहा हूँ, तो मेरी खुद की इज्जत और मेरे माँ बाप की इज्जत स्टेक पे है। और सपने भी। सपने भी जो हमने देखे हैं, सबने बोलेंगे कि मान लीजिए मिश्रा जी का लड़का इलाहाबाद में जाके पढ़ रहा है,
तो माँ बाप भी चलते होंगे, अच्छा लड़का कहाँ गया, लड़का इलाहाबाद में पढ़ रहा है, तो सर उनकी भी स्टेक, उनकी भी जो इज्जत मान सम्मान सब स्टेक पे है। बट हम जब यहाँ आते हैं ना, तो एक तो अपना होता है कि यार मैंने अगर एसएससी सीजीएल का एम लेके आया हूँ गांव से, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं देख करके कि हो सकता है ये मेरे कैलिबर का ना हो। तो अगर आपके कैलिबर का नहीं है तो आप अपना कैलिबर बढ़ाओ, ये नहीं कि आप जो है कहीं और चले जाओ, बिल्कुल। क्योंकि सपना आपने देखा है। तो या तो आप मान लो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, या फिर अपना कैलिबर रेस करो। तो मैंने ओटीए में सर क्या किया, मेरे सबने सजेस्ट किया कि भाई छोड़ दे, रहने दे। ऐसे लोग भी मिलेंगे कि यार तेरे से एसएससी वाली बात नहीं है, तो एमटीएस देख ले, ठीक है, जीडी वीडी वाला कुछ देख ले, आईएएस छोड़ दे, आईएएस वाईएएस तेरे से नहीं होगा। लेकिन इट्स अप टू यू, आपने सपना देखा है, यू हैव टू रेज योर कैलिबर। राइट। और मैं आपको बता दूं, राहुल का एक साल पहले इंटरव्यू हुआ था, मैंने लिया था जब इनका सीडीएस निकला था तो। लेकिन वो इंटरव्यू मैंने अपलोड नहीं किया है, तो उस इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें हुई थी। ये सच में मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है कि सर लोगों के अंदर वो विल पावर, डिटर्मिनेशन नहीं है, अकर्मण्यता है, आलस्य है। यस सर। वरना ह्यूमन पोटेंशियल तो ऐसा है। अब आप लाहौल स्पीति में वहाँ पे, सर मैं अभी शिमला से होके आ रहा हूँ, वहाँ से वो दिखता है वो जो सर स्नो लैडन सर माउंटेन्स हैं, और वहाँ से 600 किलोमीटर बताते हैं कि 600 यस किलोमीटर सर आगे है। यस सर मतलब वहाँ आप लगभग 8000 मीटर या उससे भी ज़्यादा यस ऑल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं। सर यस सर और अभी आपसे बात हो रही तो कितनी चैलेंजिंग वहाँ पे इन्वायरमेंट है, एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर समबडी टू स्टे देयर एंड वर्क। तो ये कैसे संभव है? बिना डिटर्मिनेशन के संभव ही नहीं है। ट्रेनिंग, ये एंड्योरेंस आपके अंदर डेवलप कराया जाता है ट्रेनिंग से। तो ह्यूमन पोटेंशियल तो था, तभी ट्रेनिंग से ना वो आप उसको सर अपने लिमिट्स को बढ़ा पाए या आप उस लायक बन पाए। तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और ह्यूमन माइंड के अंदर भी पोटेंशियल है। ओवरऑल एक ह्यूमन बीइंग के अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि वो बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि ह्यूमैनिटी ही तो है जो एवरेस्ट पे भी चढ़ गया, ह्यूमैनिटी तो चांद पे चला गया। सर अब सर मानो इतने बड़े बड़े उन्होंने जहाज बना लिए हैं कि समंदर कांपता है। मतलब समंदर पे इतने बड़े वो फ्रिगेट्स होते हैं, वॉरशिप्स होते हैं, जब वो चलता है तो समंदर भी हिलता है। तो ह्यूमन पोटेंशियल बहुत है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए एक स्टोरी है। अब मैं वही इंटरव्यू की बात मैं कहूँगा कि 30 किलोमीटर यहाँ से सैदाबाद पड़ता है, प्रयागराज इलाहाबाद से। तो 30 किलोमीटर साइकिल रोज चला के जाते थे, 30 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे, 60 किलोमीटर डेली। वो 10 घंटे की रनिंग के बाद, 10 किलोमीटर की रनिंग के सर बाद। और रनिंग कैसी, ऐसे नहीं मंथर गति वाली स्लगिश, मतलब ठीक ठाक रनिंग थी। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस जो रनर होता है उस तरह की एक रनिंग थी, स्प्रिंट भी नहीं था। लेकिन वो 10 किलोमीटर की रनिंग के बाद आप 60 किलोमीटर साइकिल चलाना। एंड वो बहुत सारी स्टोरीज हैं उस इंटरव्यू में। वो इंटरव्यू में कुछ दिक्कत थी इसलिए अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन उसके बिट्स मेरे पास रखे हुए हैं, तो आई अपलोड दोज वीडियोज एज वेल। सर वो जो टाइम था वो था कोविड का सेकेंड वेव पीक पे, हम्म, घर से लोग निकलना नहीं चाह रहे थे। हम्म, बट मुझे था कि यार ये अटेम्प्ट जो है हम्म, इस बार सिलेक्शन लेना, चाहे जो हो जाए, कोविड हो चाहे जो हो। हम्म, वैसे भी घर वाले बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, तो नहीं हुआ तब तो और ऑप्शन मिल जाएगा। बट आई वॉज हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी कि इस कोविड के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द जो कैंडिडेट होंगे वो घरों में बैठे होंगे, थोड़ा सा सुस्त वस्त कि यार छोड़ो अगला वाला देख लेंगे। तो आई टुक इट एज अ अपॉर्चुनिटी, वो कोविड का सेकेंड वेव। और मेरा मेडिकल था सर, मुझे पता था अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मेडिकल में आउट हो जाऊंगा ओवर वेट की वजह से। तो मैंने सोचा कि वेट भी कम कर लेते हैं, रोड एकदम पूरी 4 लेन खाली, चलाइए जितना तेज चलाना है। तो दैट कोविड सेकेंड वेव आई टुक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे लेते हो सिचुएशंस को। इधर नेगेटिव होके घर में बैठ जाओ कि यार कोविड आ गया, कहीं जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, ये है वो है, और या फिर कुछ कर लो। एक्सरसाइज करने के लिए 6 बाई 6 फीट की जगह बहुत है। तो लेफ्टिनेंट राहुल मिश्रा, तो आप ये बताइए कि कुछ फौज की कुछ इंटरेस्टिंग कहानी बताइए। अच्छा, वहाँ पे जहाँ पे आप अभी पोस्टेड हैं, सर लाहौल स्पीति, तो वहाँ पे जो आपके कितने लोगों की कमांडिंग ऑफिसर हैं आप? टोटल सर 120 बंदे कंपनी में है, अच्छा। और मैं कंपनी टू ऐसी हूँ, अच्छा, तो आपने मैनेज मतलब करना आप होता आपके कंपनी को मैनेज करने वाले 3 ऑफिसर्स हैं? है। दो सर, 2 ऑफिसर्स एक हैं? कंपनी कमांडर, एक मैं। अच्छा, आप हैं। सर तो आपकी, आप बेस कैंप पे नहीं रह के वहाँ ये सर फॉरवर्ड पोस्ट पोस्टिंग है पे। आपकी, सर वहाँ पे सर पोस्ट पे रहते हैं। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें आपको गोली चलानी पड़ी हो?
गोली तो सर मतलब चलानी मिल पड़ी। जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके। हाँ, अच्छा, और? इसीलिए फौज ज्वाइन किया। हाँ। एक इंसिडेंट है सर, एक नया नया बंदा था, हम्म, वॉर रैंक से सिपाही पे ज्वाइन किया था, हम्म, 3 साल की सर्विस थी। हम्म, तो वो आया, बोलता है सर मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। हम्म, तो मुझे तो बड़ी हंसी आई। हमने कहा अच्छा, मम्मी की याद आ रही है। उसका सर बर्थडे था, हाँ, तो बोला कि सर मम्मी की याद आ रही है, मेरे हर बर्थडे पे हम्म, वो बढ़िया बढ़िया बना के खिलाती थी, और यहाँ हम लोग फ्रोजन फूड्स खा रहे हैं जो चंडीगढ़ से आ रहा है, 3 3 4 4 महीने पुराने। हम्म, सर आज पता नहीं मन नहीं लग रहा, क्या करें। हमने कहा ठीक है, चल जा तो ड्यूटी कर पहले, फिर देखते हैं। मैंने फिर बात किया नीचे हम्म, आर्मी लाइन फ़ोन से सर, या हम्म, सैटेलाइट फ़ोन से बात किया कि एक बंदे का जो है बर्थडे है। हम्म, फिर मैंने प्लान किया कि टू बूस्ट अप हिज मोराल, हम्म, क्योंकि उसको घर की याद आ रही है, घर की याद आ रही है तो यहाँ पे उसका दिमाग रहेगा नहीं। हम्म, हो सकता है कुछ इतने हाई एल्टीट्यूड पे कुछ और कांड हो जाए। हम्म, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सर फिर 120 to 130 किलोमीटर दूर से केक मंगाया उसके लिए। हम्म, तो वो केक आने में 2 दिन लग गया हम्म, हमारे पोस्ट तक। हम्म, तो केक मंगाया, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। हम्म, तो सर पोस्ट पे क्या होता है ना, कि आप ही सब कुछ हो। हम्म, कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो वो आएगा पूछेगा, आप ही उनके माँ हो बाप हो, सारा कुछ आप ही को मैनेज करना है। हम्म, और सबसे चीज़ सर, जो पूरी फौज है वो मोराल पे टिकी सही हुई बात है, है, मोराल। डिटर्मिनेशन पे। हम्म, अगर वो डाउन हो गया तो बंदा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हम्म, तो फिर सर फौज में क्या है कि हम एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। हम्म, चाहे अब घर से बंदा इतना दूर आया है, रह रहा है, तो उसका हम ख्याल रखते हैं। कंपटीशन टाइम में क्या होता है सर, एक तो फ्रस्ट्रेशन होती है, हम्म, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या मॉक टेस्ट में हमारा उतना नंबर नंबर नहीं आ नहीं रहा है। है। तो जो आपके पीयर फ्रेंड्स हैं, जो ग्रुप हैं, हम्म, मैं तो बोलूँगा मेरे साथ जो भी, मैं लकी था कि मेरे साथ अच्छे फ्रेंड्स थे, कि मेरा अगर कम आया नंबर या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फर्स्ट इंटरव्यू में, हम्म, तो मेरा मोराल बूस्ट करते थे। हम्म, मैं उनका कभी भी कभी। हम्म, आजकल क्या है ना, कि जो मेजॉरिटी है, अच्छा ये नेगेटिव में है, चलो ठीक है, वो उसको अपॉर्चुनिटी देख रही है। हम्म, बट आफ्टर वंस यू गेट सेलेक्टेड ना, यू विल लूज दैट फ्रेंड। सही बात है। ना आपके पास कोई होगा नहीं बात करने को। हम्म, तो सर जो ये ह्यूमन एंगल जो हम एक बार साइड में रख देते हैं ना, रखना नहीं चाहिए। हम्म, क्योंकि बाद में, क्योंकि हम तो सोशल एनिमल, यहीं रहना है, यहीं करना है। हम्म, फिर आप वही अपने फेक इंस्टाग्राम फेसबुक पे हम्म, छाओगे, आई एम दिस आई एम दैट, बट डीप इनसाइड यू नो हाँ, यू कि ऑल। साला कोई है ही नहीं बात करने को। तो राइट। सर ये भी होता है। तो ऐसा 2IC कंपनी, 2IC, मैं अपने बंदों का ख्याल रखता हूँ, जो मेरे से हो पाता है मैं करता हूँ, और बंदे मानते बहुत हैं। रैंक वैंक ये सितारे उतारे लगने से कुछ होता नहीं है। इट्स अ ह्यूमन नेचर जो उनको आपको क्लोज लाएगा। वरना सैल्यूट तो मारेंगे, बट पीछ पीछे कुछ और बोलेंगे। सही बात है। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब कोई भी कंपटीशन की प्रिपेयर कर रहे हो, जो 3 4 लोगों का ग्रुप होता है ना, वो बढ़िया होना चाहिए। सही बात। दैट विल सेल थ्रू, दैट विल पुश यू। That will sail you through all the hardship and सर all the difficulties. That's true. अच्छा, एक अ, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें आप बता रहे थे कि वॉर क्राई है सर हुमायूं, सर क्या वो सर हुमायूं, कुमाऊँ, हाँ, कुमाऊं रेजिमेंट में भी आपकी कुमाऊँ पोस्टिंग है। रेजिमेंट का सर है वॉर क्राई, कालिका माता की जय। जय। तो होता क्या है, जब कोई नया ऑफिसर आता है, भले वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, हाँ, एनी कास्ट एनी क्रीड, हाँ, तो हमारी एनी जो रिलीजन। रेजिमेंट का ट्रेडिशन है सर, कि जब भी कोई नया ऑफिसर आता है उससे एक बकरे की बलि दी जाती है। तो मैं भी ब्राह्मण, बट ठीक है, अब दिया तो जाता है, तो भाई ट्रेडिशन को, फॉर द ट्रेडिशन सर। हाँ, फौज, फौज अपने आप में एक रिलीजन है, यस सर, अपने आप में हम एक कुछ भी धर्म है। करते हैं सर पलटन का नाम के लिए, कि यार मेरी वजह से मेरे पलटन का नाम खराब ना हो, मेरी वजह से मेरी बटालियन, मेरी रेजिमेंट का नाम खराब ना हो। तो ठीक है, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसे फॉलो करते हैं। तो जब भी कोई नया ऑफिसर जाता है उसे एक बलि देनी होती है। और सर जो उसका कच्चा मांस होता है ना, काल का, अरे बकरे का, उसको आपको खाना होता है। तो दैट ट्रेडिशन मैंने भी फॉलो किया, अभी भी चल रहा है सर। तो जो वॉर क्राई होता है सर, जो बंदों के साथ जो अपना होता है, क्योंकि सर जब गोली चलती है ना, तो कोई ये नहीं देखता तुम लेफ्टिनेंट हो या तुम सही मेजर बात। हो या तुम जनरल हो। आप और आपके बंदे ही सब कुछ हैं। अगर आपने उसके साथ अच्छा किया है, आपका अच्छा बॉन्ड है, तो वो आगे आगे गोली खाएगा, और आप उसके लिए खाओगे, बिल्कुल। क्योंकि ये पलटन के लिए। तो ये जो सारे ट्रेडिशंस है ना सर, ये बॉन्डिंग बिल्ड करती क्रिएट है। करते हैं। यस सर। अच्छा, एक और मेरे स्टूडेंट हैं, सर वो एनडीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं, सर कर सर रहे थे उस समय। वो भी एक साल पहले का इंटरव्यू, वो भी अपलोड नहीं किया मैंने। सर तो उन्होंने मुझे जो बताया कि सर, जो लोग सेलेक्ट होते हैं एनडीए या सीडीएस में, उन लोगों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो या तो इननेट होती हैं, मतलब सर आपके
अंदर जन्म से है, या मतलब जन्म से नहीं है तो एटलीस्ट पहले से है, तो आप पहले ही अटेम्प्ट में हो सकता है आप सेलेक्ट कर लिए जाएं आपके अंदर जैसे वो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल वैल्यूज होते हैं। सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भाव होना चाहिए, सर बहादुर होना चाहिए। और बहादुरी तभी आती है जब आप ट्रेनिंग करते हैं, तो जब सर हार्ड वर्किंग होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिट रखते हैं, तो आपका मोराल भी हाई रहता है, ब्रेव भी रहते हैं। तो एक सेल्फलेस होना, ब्रेव होना, हार्ड वर्किंग होना, जो अपॉर्चुनिटीज वट एवर अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो उन्होंने कहा कि सर ये चीज़ें जो है ना वो किसी कोचिंग में जाके, ट्रेनिंग में जाके नहीं होता है। ये या तो आदमी के अंदर पहले से होता है, या फिर जब एक बार आप गए और आपका नहीं हुआ एसएसबी में, तो आगे फिर एसएसबी में गए, फिर एसएसबी में सर गए, सर मान लीजिए 2 बार 3 बार गए, तो एक लंबा पीरियड हो जाता है, 1.5 का साल या 2 साल। सर तो सर 1.5 2 साल में जब आदमी बहुत मेहनत करने लगता है तो हार्ड वर्किंग हो जाता है और धीरे धीरे ब्रेव हो जाता है, और सेल्फलेसनेस भी शायद कहीं ना कहीं संघर्षों के सर सर होकर गुजरने से आ जाता है। तो वॉज इट द राइट थिंग दैट ही सेड? यस सर, बिल्कुल सर। फॉर एग्जांपल मैंने गोल सेट किया कि भाई मुझे आईएएस बनना है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ। 15 ओएलक्यू की जो लिस्ट है ना, तो उसमें एक है डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो आइदर मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे आईएएस तो मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं पीसीएस की तैयारी करता हूँ। फिर पीसीएस में भी नहीं हुआ, भाई अब पीसीएस नहीं एसएससी कर लेते हैं, तो माई डिटर्मिनेशन लेवल इज 0, जीरो, यस। ठीक है। तो हमने जो बार सेट किया अपने लिए, जो सपने देखे सर, सर अम्बेडकर ने बोला था, सर अम्बेडकर जी ने बोला था ना कि सर शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। तो भाई आप शिक्षा का जो है ना, वो शेरनी का दूध पीना ही नहीं चाहते, उतनी मेहनत करना ही नहीं चाहते। सही बात। अब उन्होंने शेरनी का दूध बोला है, बकरे का और गाय का तो बोला नहीं है ना कि आप गाय निकाल के पी लिए। शेरनी को भाई पकड़ना, अपने काबू में करना, दूध निकाला इज अ ऑल डिफरेंट थिंग। तो तो शिक्षा आईएएस ग्रहण करना इतना आसान नहीं इतना है, आसान नहीं है, तो लेकिन आपको करना पड़ेगा, करना तभी पड़ेगा। दहाड़ोगे। अदरवाइज दैट वन ओएलक्यू सर, डिटर्मिनेशन, वो तो खत्म है। तो वो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होगा कि ये यार ये तो है नहीं इस बंदे में। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, आपका देख लेंगे कि सर आपके सर अंदर वो सब क्या क्या है। दूसरा सर सेल्फलेसनेस का मैंने बताया कि मुझे क्या पड़ी थी उसके लिए 200 150 किलोमीटर से केक लाने का सही बात। ना। मैं चाहता यार तो इसका तो ड्यूटी करना पड़ेगा, मैं इंसिस्ट करके फोर्सफुली भी कर सकता था, बट अपने पावर का जो यूज़ है ना, फोर्स, ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, सबसे लास्ट में। वो तो करेगा ही, आप ऑफिसर ऑर्डर देगा वो तो करेगा, उसका भी है, लेकिन हो सकता है आप कुछ और करके उसके साथ और ट्रूप्स का जो मोरल उसको बूस्ट करो। तो थिंकिंग अ वाइडर एंगल, मैंने सर वो केक ऑर्डर किया तो उसका मोरल तो बूस्ट हुआ, उसको लगा कि अपना अफसर सोचता है अपने बारे में। सही बात। तो दैट सेल्फलेसनेस, ऐसे करके जो ओएलक्यूज है ना सर, वो लाइफ या तो खुद आप वैसे इंसिडेंट से गुजरे हो कि आपको सिखा दे, आइदर यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड। सही बात। और आपका जो प्रोफाइल आ रहा है ना, मैं वीडियो में देख रहा हूँ, प्रोफाइल थोड़ा सा और सीधा होंगे तो ज्यादा सही आएगा। यू आर लुकिंग अ डिफरेंट पर्सन इन द वीडियो, है ना। अब इसमें कुछ अलग लग रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्ट, अब कितनी सारी कहानियां हैं जो करी जाए। अच्छा, एक चीज जो है मैं बात करूंगा, सर मेरा मानना ये है कि ये जो कोचिंग्स हैं एनडीए सीडीएस की, इनका तो बहुत ही लिमिटेड ही यूज है ना। लोग कोचिंग कर लेते हैं क्योंकि 12वीं के बाद कुछ करने को नहीं होता, तो चलो सोचते हैं कोचिंग कर जल्दी से लो। नौकरी मिल जाए, जल्दी में सबसे बढ़िया एनडीए हाँ। निकल जाएगा तो तो हो मुझे जाएगा। लगता है कि एनडीए और सीडीएस ऐसे एग्जाम्स के लिए कोचिंग क्या तैयार कराएंगे, है ना। नहीं सर, ये जो एसएसबी है ना, ये पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है। हाँ, तो आप जीएस हिस्ट्री ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने से ना वो पर्सनालिटी शेप नहीं होगी। सही बात। तो अपने आप पे वर्क करना और पड़ेगा, मुझे लगता और है एक करेक्ट गाइडेंस बहुत जरूरी है सर। हाँ, अब अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, फॉर एग्जांपल मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, 12th मैंने यूपी बोर्ड से किया हुआ है सर, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती। फर्स्ट अटेम्प्ट में गया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि भाई बिना इंग्लिश के तो एसएसबी क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या मैंने अपना बार नीचे कर दिया, क्या मैंने अपना सपना जो है बोला कि चलो ऑफिसर ना सही सिपाही बन जाओ। आई वॉज डिटरमाइंड ना सर। डिटरमिनेट थे कि भाई हमें करना ही है। हाँ, तो फिर मैंने इंग्लिश सीखी, एटलीस्ट उतना तो सीखा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, बाकी सीखने का कोई लिमिट तो होता नहीं है। लिमिट नहीं। तो सर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बंदे के अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ नहीं आती और ये एग्ज़ाम के लिए अगर है रिक्वायरमेंट तो मुझे वो सीखना है, मुझे वो करना है। तो वो चीज़ सर कोई कोचिंग नहीं सिखा सकती, किसी के अंदर कोई कोचिंग मोटिवेट नहीं कर सकती, कोई कोचिंग जो है जज्बा नहीं पैदा कर सकती। और मुझे लगता है कि अगर कोई आपका मेंटोर है, सर जैसे सर आपको इस रोल के लिए तैयार कर रहा है एसएसबी के लिए, सर तो उस मेंटोरशिप में वो आपको ऐसे काम में लगाएगा सर जो आपको हार्ड वर्किंग बनाए, यस या सर वो आपको ऐसे काम में लगाएगा जहाँ सेल्फलेसनेस या ब्रेवरी जैसे चीजें आपके अंदर आए।
तो और ऐसी मेंटरशिप है कहाँ, बहुत ही मुश्किल है ऐसी मेंटरशिप। आजकल आप 15 OLQ है, अब 14 दिन की मान लीजिए क्रैश कोर्स है, SSB की क्लासेस जो 14 दिन की होती है, आजकल 14 डेज की चल रही हैं मार्केट में। 14 डेज में आप क्या 15 OLQ डेवलप कर लोगे ना। स्टेमिना एक वर्ड है, 15 OLQ में एक OLQ है सर स्टेमिना। स्टेमिना में भी दो पार्ट है, एक फिजिकल स्टेमिना, एक मेंटल स्टेमिना। मान लो आदमी मोटा चौड़ा है लेकिन जो उसका मेंटल स्टेमिना है ना वो बहुत तगड़ा है, वो हार नहीं मानेगा। फिजिकली तो मान लो है नहीं कर सकता, बट मेंटली ही इज़ वेरी स्ट्रांग। तो SSB डिमांड मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्टेमिना। तो वो तो भाई टाइम से आएगा ना, फिजिकली तो आपको दौड़ना भागना पड़ेगा, वो आएगा। अब मेंटल आप जूझो तो वो डेवलप होगा। सही बात। तो वो कोई 14 डेज में नहीं सिखा सकता। तो एज लेफ्टिनेंट राहुल मिश्रा, सर how are you, like what is your experience like working for the army as an officer? सर इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन सर। बचपन से ही सपना था हरी यूनिफॉर्म पहनने का, और काफ़ी मेहनत के बाद मिला है सर। एक तो सर होता है जो कर रहे हैं, बट व्हेन यू कम ऑन लीव या छुट्टी, या जब आप कॉन्वॉय में मूव कर रहे हो, बच्चे देखते हैं वो सैल्यूट मारते हैं स्कूल के, या कोई भी रास्ते चलते जा रहा है सैल्यूट में, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट वी गेट फ्रॉम द सोसाइटी, इट इज़ अनकम्पेरेबल। उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी अदर सर्विसेज से। और सर इट इज़ बिकॉज इट इज़ टफ, इट डिमांड्स, इट नीड सेक्रीफाइस। तो बट आई एम सेटिस्फाइड सर। मैंने जो मतलब सोचा था कि ये करना है, वो करने के बाद हाँ, सेटिस्फेक्शन है सर। नहीं दैट्स ग्रेट। अभी बहुत हमारी बातचीत हुई है पीछे, अब कैमरे के पीछे भी, तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है whenever I talk about the army or the Indian force or the Indian navy and life there in the services, I really get excited, है ना। मैंने भी SSB दिया हुआ है तो बहुत कुछ मुझे भी पता है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सेलेक्ट भी कराया है, तो आई नो क्वाइट अ लॉट। वो अलग बात है कि मैं NDA और CDS के लिए मतलब झूठ मूठ का बोर्ड टांग के कि हाँ कोचिंग पढ़ाओ और ऐसा पढ़ाओ, लेकिन अगर आपको सच में NDA और CDS का ख्वाब है तो ये जो बातें अभी हमने करी हैं इस पर ध्यान रखो। कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कोचिंग नहीं दे पाता है, आपको खुद से डेवलप करना है। हार्ड वर्किंग बनो, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आते हैं उसका इस्तेमाल करो। और 15 कभी सर्च कर लेना 15 OLQ में क्या क्या आता है, उसमें डिटर्मिनेशन की बात हुई थी। अगर आपने किसी चीज को ठाना है तो रेज योर लेवल, गो अप टू दैट लेवल। ये नहीं कि खुद ही अरे ना हो पाएगा अपने आप को नीचे कर लिया, नहीं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अपना डिटर्मिनेशन बनाए रखिए, उस लेवल तक अपने आप को खींच के लाइए, मेहनत करके लाइए, क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल तो इतना है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो सेल्फलेसनेस है, ब्रेवरी है, हार्डवर्क है, डिटर्मिनेशन है, ऑनेस्टी है, ये सब चीज़ें जो है आपको खुद डेवलप करनी पड़ेंगी। इसके लिए पॉजिटिव लिटरेचर पढ़िए, है ना। जो फिजिकल एक्सरसाइज है, रनिंग है, अपनी फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल एंड्योरेंस के से बढ़ाइए। और जिंदगी में जितने चैलेंजेस आते हैं उनको जूझिए, क्योंकि ये जो चैलेंजेस है ना, हमेशा याद रखो, दुनिया में बहुत लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी में परेशानी बहुत है, वो चुनौतियों को, चैलेंजेस को परेशानी मानते हैं। सब यहाँ है ना। अगर आप इन्हीं चैलेंजेस को, चुनौतियों को अगर ये मान लें कि एक्चुअली ये आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रही हैं, तो आपका सोचने, समझने और उनसे डील करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। एंड समवन हैज ट्रूली राइटली सेड कि जो चैलेंजेस हैं वो आते हैं आपको सर स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, है ना। यस तो राहुल की कहानी में तो इतना कुछ है कि 2-4 घंटे हम इंटरव्यू कर सकते हैं, आपको मजा आएगा। और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम कैमरा में नहीं शेयर करते हैं, जो मतलब एज एन आर्मी ऑफिसर जो उनके वर्क से रिलेटेड है, क्या क्या कैसे कैसे, बहुत सारे इंसिडेंट्स बड़े मजेदार हैं और बड़ा गर्व भी होता है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ राहुल। सो बिफोर वी रैप अप दिस राउंड ऑफ थिंग, सर। सर चाहते हुए आप एक बार चीज कुछ बोल दीजिए और इनको मोटिवेट कर दीजिए, ताकि ये भी आपके तरह NDA CDS क्वालिफाई करके और अपनी अपनी जगह, या SSC भी या सर बैंक सर पहुंच जाए वहाँ पे। आपका जो कुछ भी लक्ष्य है, XYZ एनी एग्ज़ाम, आजकल तो आधा एग्ज़ाम के जो कैंडिडेट्स हैं ना वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में है। सही बात। डोंट, मतलब आप खुद को उसका शिकार नहीं होने दो। डू मेडिटेशन, रनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, एनीथिंग, स्पोर्ट्स, एनीथिंग। स्पेंड टाइम विद यस फ्रेंड्स। सर, यस सर। दैट विल बूस्ट अप योर मोरल, ठीक है। और आपको स्ट्रेस से भी दूर रखेगा, क्योंकि आप स्वेट करोगे तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो भी हेल्प करेगा। और जो अपना गोल है, एक बार आप डिसाइड कर लो यार मेरा
XYZ फैमिली का रीज़न या अपना खुद का रीज़न कुछ भी हो, XYZ कुछ भी गोल आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो बाहर नीचे नहीं होना चाहिए, उस पर लगे रहो लगे रहो लगे रहो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, मैंने स्टार्टिंग के जो प्रिपरेशन फेज थे, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, आई लैक गाइडेंस। सबने बोला कि यार वर्ड पावर तुम्हारी कमज़ोर है, तो जो है क्या करो, डिक्शनरी रट डालो। अब मैंने ए से लेकर के भाला जो है जेड तक जो है डिक्शनरी शुरू किया, कंफ्यूज हो गया कि साला वोकेबलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना शब्द के तो तुम बोल ही नहीं पाओगे ना। तो आई फॉल इन दैट ट्रैप और मैं पढ़ने लगा डिक्शनरी के वर्ड्स, रटने लगा। अब इट्स नॉट इजी कि डिक्शनरी कोई रट पाए आज। तो वो तो भाई एकदम नहीं। फिर मेरा एक दोस्त था प्रशांत ओझा करके, उसने सर से मिलाया, उसने बोला कि तू एक बार मिल ले, फिर देख लेना जो भी करना है। फिर मैं सर से मिला, तो दैट गाइडेंस, कि सही गाइडेंस मिलेगा ताकि जो अपनी एफर्ट लगा रहे हो आप, जो भी आप अपनी एनर्जी जो भी लगा रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो, वो उसका आउटपुट सही निकले, उसकी वजह से एक सही डायरेक्शन में वो एनर्जी लगाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है, उस सारा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। तो आई एम लकी दैट इन माई थर्ड अटैम्प्ट आई गॉट गुड मेंटर, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश पे थोड़ी बहुत कमांड अच्छी हो पाई और फाइनली आई सेल थ्रू। सो आई विल से कि जो भी आपका गोल हो, फाइंड अ गुड मेंटर। आजकल कोई कमी नहीं है, इंटरनेट का ज़माना है, आपकी हिस्ट्री कमज़ोर है, ज्योग्राफी कमज़ोर, मैथ है, इंग्लिश जो भी है, यू विल गेट अ गुड सेट ऑफ पीपल हु कैन गाइड यू वेल। सो फाइंड अ गुड मेंटर एंड ब्लाइंडली तो नहीं, बट हाँ अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस उसके हिसाब से जो वो बता रहे हैं ना, उस पर भाई फॉलो करो, ठीक है। कोई भी बुरा नहीं चाहता किसी का, कोई भी टीचर वो भी सोचता है कि मेरा टीचिंग धर्म है, तो भाई मैं बच्चों का मदद ही करूं। तो बिलीव ऑन दैट कि उन्होंने बोला है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ फ़ायदा हुआ, तो डेफिनेटली फ़ायदा तो होता है, मेरे को खुद हुआ है। तो फॉलो दैट वॉट एवर टिप्स एंड गाइडेंस ही गिव्स यू, एंड आई प्रे कि जो भी आप सपना देखे हो वो पूरा हो। जय हिंद। और कालका माता की जय। एक हाँ, वॉर क्राई कालिका माता की जय। हमारा तेज बोलेंगे ना। ठीक है सर। हाँ, आप बोलिए। तो मेरी जो रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट, उसका जो वॉर क्राई है वो है कालिका माता की खूब जय। तेज बोलिए, मैं आपके पीछे सो हूँ। कालिका माता की जय।